हुए हैं शैलेंद्र पारासर, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, वहाँ की तस्वीरें किस तरह की हैं? हालांकि आपने भेजी तस्वीरें, कुछ लोगों से भी आपने बात की और बताया कि जब से सरकारें यहाँ पर आती हैं, यानी कि ये सरकार हो या पुरानी सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार हो, हर बार सरकारों का ये जिक्र किया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर कभी नहीं बदली। हालांकि प्रत्याशी हर बार बदला जाता है यहाँ पर। अभी फिलहाल की क्या कुछ अपडेट आपके पास और क्या है लोगों की राय? बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा जिस तरह से सुनील जी यहाँ पर क्षेत्रीय सर्वे में हमने करीब 2 दर्जन से ऊपर गांव के अशोकनगर सीट की हमने बात करें तो यहाँ पर 2 दर्जन से ऊपर गांव के हमने निश्चित जमीनी स्तर पे सर्वे किया। कांग्रेस के भी यहाँ प्रत्याशियों की हमने समझा और यहाँ के जो लोगों का नब्ज है वो भी टटोलने की कोशिश की, क्या कुछ उनके मिजाज है ये भी कोशिश की। मैं आपको बात बताऊं कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे चुनाव में अशोकनगर अहम सीट है, जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर क्षेत्र बाहुल क्षेत्र और दबदबा काफी रहता है। और उनके साथ में हाल ही में जसपाल जज्जी जो कि पूर्व में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ पर अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं। तो अगर हम बात करें सुनील जी तो साफ तौर पे जिस तरह उपचुनाव होने को जा रहे हैं अशोकनगर में, और अशोकनगर के इस उपचुनाव में साफ है कि जनता की नब्ज और यहाँ पर जातिगत समीकरण और बुंदेलखंड से सटा हुआ ये क्षेत्र होने के चलते यहाँ काफी कुछ यहाँ सामने आता है। हमारे साथ मौजूद भी हैं वर्तमान में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं और तमाम चीजों तो उनसे भी हमने तमाम जो सवाल जो एलिगेशन लगे थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि जनता के लिए क्या कुछ जो उनके विकास कार्य हैं, बीजेपी ने क्या विकास कार्य किए और आपकी क्या कुछ वजह रही। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ज़रा समझने की कोशिश करिए किन विषयों को लेकर, यानी कि किन मुद्दों को लेकर ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, ज़रा समझिए। क्योंकि इस बार हम लगातार ये देख रहे हैं शैलेंद्र कि विकास की बात नहीं हो रही, एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर हावी है। ऐसे में शहर की जनता, गांव की जनता तो ये चाहती है कि जल्द से जल्द विकास हो, वहां पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिले, वो भी नहीं दे पा रहे ये लोग। जी बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे हम जसपाल जी हम जाने कि जिस तरह से एक तो सबसे अहम सवाल कि आपकी क्या वजह रही जो क्षेत्र की कि आप कांग्रेस से बीजेपी में गए और बीजेपी में गए तो विकास के मुद्दे जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है तमाम और जनता भी बोल रही है कि विकास नहीं हो रहा और केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, जनता ये ठीक समझ रही है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको विधायक बनाया था, बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस की सरकार बनाई थी और पिछले 18 महीने में सरकार चली, लेकिन क्षेत्र में विकास के नाम से हम शून्य रहे। तो निश्चित रूप से हम खुद भी निराश हुए और क्षेत्रीय जनता को तो निराश होना ही था, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको चुना था सरकार को। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लाख प्रयास करने के बाद, हमने कई बार निवेदन मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से लगातार करने के बाद हम क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं करा पाए और मतलब किसी तरह की कोई क्षेत्र की हम मदद ही नहीं कर पाए। तो इसलिए जनता निराश है और हम खुद भी निराश हैं। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि आपको मतलब कई चीजों को प्रोपेगेंडा चल रहा है कि गद्दार की श्रेणी में देख रहे हैं या कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे ही लगता है कि आपको ही लगता है कि मर्यादा भंग हो रही है और चीजें कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे यहाँ पर विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। जहाँ तक मर्यादा की बात है तो अभी आप सुन ही रहे होंगे, 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता माननीय हमारे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बारे में क्या बोले हैं, कह रहे हैं शिवराज सिंह जी नंगे और भूखे परिवार से। तो मर्यादा तो इन लोगों को मर्यादा यदि पता होती देश में हालत में होती कांग्रेस की, तो इसमें तो लेकिन जनता इनको जवाब देगी इस बात का कि जो मर्यादा भंग कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। क्षेत्रीय विकास की अगर जैसे आप अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो क्षेत्रीय विकास आपका मुद्दा होता है कि इनके जो भी मर्यादा भंग कई चीजें जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उस पर आप गौर करते हैं। राजनीति असल में प्रजातंत्र में हम लोग जनता प्रतिनिधि चुनती है, हम राजनीति में आते हैं तो हमारा एक सोच होता है कि हम जनसेवा करने के लिए आए हैं, क्षेत्र में विकास करने के लिए आए हैं। तो यदि वो नहीं हो रहा तो जनता निराश होगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तब चूंकि उपचुनाव हुए 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस के पास कहने को तो कुछ है नहीं कि किसी भी विधानसभा में जाकर ये बता पाए कि हमने 18 महीने तुम्हारे क्षेत्र में जनता के हित में ये निर्णय लिया और ये काम कराया। तो क्योंकि सब जगह सुन है, तो यदि वो ये नहीं कह पा रहे तो अब उनके पास 2 चीजें हैं कि गद्दार और हम बिकाऊ, ठीक है ना। तो असल में इसका जवाब मैं कल आमसभा में दिया है कि बिकाऊ की परिभाषा क्या है। आप लोग कह रहे हैं 35 करोड़, तो उसका जवाब ये है कि क्षेत्र की जनता जानती है। मैं 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे शहर में 10 साल में एक आदमी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाया कि जज्जी की भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज आदमी जरी से पद पर प्राप्त करता है तो 10 आरोप उस पर लगते हैं, लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है आज तक सिंगल आरोप नहीं लगा। मेरी 25 साल की पॉलिटिक्स में विभिन्न संस्थाओं में रहा हूँ और जनता ये जानती है
दूसरी बात, हम लोग हमारे नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो पूरे देश की जनता ये कल्पना कर सकती है कि सिंधिया जी पैसे की लेन देन करेंगे। ठीक है, राजनीति में उसको हाशिए पे लाने की कोशिश करें, वो हमारे नेता थे, उनकी वजह से हमारी हैसियत, उनकी वजह से हम एमएलए। और जब किसी को राजनीतिक रूप से आप खत्म करने का षड्यंत्र करेंगे, पूछिए तो कि आदमी अभी जो अपने दुहाई मान, दी जा रही है, सम्मान, अभी जो स्वाभिमान कहा के जा लिए रहा है, अपनी उसके किसी भी मुताबिक चाहता है। इससे पहले के चुनावों में यही लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि ये लगातार दुहाई दे रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अब उनके तारीफों में लगातार कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ये इतना जो हृदय परिवर्तन हुआ, अब जाहिर तौर पर जनता तो ये बात बोलेगी कि विकाऊ हैं आप, दल बदलू हैं आप, ये आरोप तो लगाएगी। भी